ये गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सेकंड सेमेस्टर है इसका हम सिलेबस अब स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है वो फर्स्ट यूनिट का है, डेट इज़ बेसिक एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये किसी भी नेटवर्क के जो बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं या कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क बना होता है। सबसे पहले तो ये है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो होता क्या है, नेटवर्क है क्या, और नेटवर्क को बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट या तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है जो उसे बनाता है, जिसकी वजह से हमारा जो नेटवर्क है, जो कंप्यूटर नेटवर्क है, वो सक्सेसफुली काम करता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू देखिए कि जो हमारा नेटवर्क होता है वो क्या है। नेटवर्क इज़ ए बेसिकली कंपोजिशन ऑफ मोर देन 2 डिवाइसेस which are connected through wireless और वायर्ड मीडिया। अब इसमें क्या है कि जो वायर्ड है या वायरलेस का मीनिंग क्या है कि या तो वो तार से जुड़ा हो, वायर्स के थ्रू अटैच हो एक दूसरे से, या फिर वो किसी वायरलेस मीडियम के थ्रू। जैसे इस डायग्राम में देखिए, इसमें 4 डिवाइसेस हैं ABCD जो एक वायर के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। और जिस तरह ये कनेक्टेड होते हैं, यानी जिस वे में ये कनेक्टेड है, ठीक है, इसको हम टोपोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। यानी जिस वे में ये कंप्यूटर या डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस इसलिए क्योंकि इसमें कंप्यूटर के अलावा भी और सारे डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे मोबाइल डिवाइसेस है, कंप्यूटर है, लैपटॉप्स हैं, या इसके अलावा जो तरह तरह के हमारे जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं, जिससे हम आगे भी देखेंगे कि जो नेटवर्क में यूज़ होने वाले डिवाइसेस हैं वो यूज़ होते हैं। इस वजह से क्या है कि जो कंप्यूटर है, जो हमारा नेटवर्क है, ये एक कंपोजिशन है, एक बेसिकली अरेंजमेंट है जिसमें दो से ज़्यादा कंप्यूटर, एक या दो से ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि इवन अगर हमारे पास 2 कंप्यूटर जुड़े हैं वो भी एक नेटवर्क बना रहे हैं, तो इसमें ये कह सकते हैं कि इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस, इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ डिवाइसेस which more than one device which are connected through wireless और वायर्ड मीडियम, जो किसी वायरलेस या वायर्ड मीडियम के थ्रू, माध्यम के द्वारा कनेक्ट होता है। एक चीज़ और समझिए यहाँ पे कि जो हमारे पास डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। यानी जैसे मान के चलते ऊपर वाले में A से अगर हमें डेटा D को भेजना है तो इसके पास 2 तरीके हैं, या तो वो वाया B भेजेगा या तो वाया B भेजेगा, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है क्या कि A से C और C to D भेजेगा। अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस पे जैसे मान के चलते जिस डिवाइस से जाएगा उसे हम कहते हैं सोर्स डिवाइस, और जिस जिस डिवाइस पे डेटा जाना है उसे हम क्या कहेंगे, डेस्टिनेशन डिवाइस। 2 डिवाइस हो गए, सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस। सोर्स से कहाँ पे डेटा जाएगा, डेस्टिनेशन। यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या है ए, यहाँ पे जो डेस्टिनेशन डिवाइस है वो क्या है डी। तो आई थिंक ये क्लियर है आपको नेटवर्क क्या होता है, डिवाइसेस। अब क्या होता है कि जब ए से डी तक जाएगा, ठीक है, ए से जब डी जाएगा तो इसमें क्या है कि जब ए से डी जाएगा तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास केवल 2 ही कंप्यूटर या 2 ही डिवाइस है, ए और डी, नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ए और ए डी है, इनके बीच में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट काम करते हैं जो हेल्प करते हैं कि हम ए से डी तक जो हमारा डेटा पहुंच सके। इन्हें हम कहते हैं इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जो हमारे नेटवर्क को चलाने में हेल्प करते हैं, जो एक दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं, तो डेट आर कॉल्ड एज इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो अब
हमारा जो सिलेबस है डेट इज़ बेसिक एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें हम यही डिवाइसेस की स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करते हैं कि हम अपना डेटा अच्छी तरह पहुंचा सकें। नेक्स्ट अब देखते हैं कि पहला डिवाइस जो है, आज हम 3 डिवाइसेस कवर करेंगे, रिपीटर, हब और ब्रिज। टुमारो वी विल कंप्लीट रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस। ठीक है, पहले हमें देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली डिवाइसेस होते कौन कौन से। देखिए, पहला डिवाइस होता है डेट इज़ कॉल्ड एज रिपीटर। एक डिवाइस है फिर हब, दूसरा डिवाइस है ब्रिज, थर्ड है राउटर, एक है फिर गेटवे और एक है फिर लास्ट में डेट इज़ स्विच। ठीक है, तो रिपीटर, हब, ब्रिज, राउटर, गेटवे, स्विच, ये सारे डिवाइसेस। आज हम रिपीटर, हब और ब्रिज को कंप्लीट करेंगे और राउटर, गेटवे और स्विच हम कल करेंगे कंप्लीट। देखिए, रिपीटर का मतलब क्या होता है, इसमें आपकी थ्योरी है नोट्स में, तो आप बेसिक चीज़ें आप हम देख लेते हैं इसमें। देखिए, जो ए है और जो पी है, मान के चलते हैं ये सोर्स कंप्यूटर है, इसके बीच में हमने रिपीटर लगा रखा है। अब रिपीटर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस जो 2 डिवाइसेस हैं जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में काम कर रहे हैं। होता क्या है कि जब एक सिग्नल ए से बी तक जाता है तो बहुत से रीज़न के कारण, जैसे बहुत से रीज़न के कारण एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, जो सिग्नल की एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। जब सिग्नल की एनर्जी डाउन हो जाती है तो इसमें होता क्या है कि इसमें नॉइज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। जब नॉइज़ आएगी तो नॉइज़ की वजह से होता क्या है कि जो सिग्नल है वो धीरे धीरे डिटोरिएट होने लग जाता है। डिटोरिएट का मतलब होता है कि वो धीरे धीरे जो है, जैसे मान के चलते हैं, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो हमारा सिग्नल है वो ऐसे था। ठीक है, लेकिन वो सिग्नल क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे ऐसे होने लग जाता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि हम भाई, इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से ये होगा कि जो ए है और जो बी है, वो जब ए से सिग्नल बी तक जाएगा, मान के चलते हैं कि मेरे पास जो सिग्नल था वो 1 2 3 था और वो क्या पहुँचेगा, नॉइज़ के कारण होगा क्या कि हो सकता है वो गलत पहुँच जाए, 2 4 5 पहुँच जाए। ठीक है, तो इन सब रीज़न के कारण क्या होता है कि ऐसी चीज़ें ना आए, तो हमारे पास क्या यूज़ होता है, रिपीटर यूज़ होता है। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को, जैसे ये था सिग्नल, ठीक है, और सिग्नल अब क्या होने लगा, धीरे धीरे डिटोरेट होने लगा या ख़राब होने लगा या कुछ भी नॉइज़ आने लगी, तो इसमें क्या होता है कि इस सिग्नल को अब ये क्या करता है, रीजनरेट करता है, यानी इसे दोबारा ठीक कर देता है, ताकि जो बी है जिसके वजह से सिग्नल पहुंच रहा है वो अच्छी तरह इसको मिल सके, वो डेटा अच्छी तरह मिलेगा, अच्छी तरह उसको रिसीव करेगा और अच्छी तरह उस पर काम कर सकेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, जब नॉइज़ी सिग्नल मिलेगा तो नॉइज़ी पे तो काम ही नहीं कर पाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन सा सिग्नल है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो रिपीटर होता है, रिपीटर आर यूज्ड, एक बार इसकी डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हो कि ये सिग्नल को मजबूत बनाने के लिए होता है। ठीक है, मजबूत क्यों बनाने के लिए होता है, एक बार और रीज़न सुन लीजिए। जब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कोई सिग्नल ट्रैवल करता है तो धीरे धीरे वो क्या होता है, उसकी एनर्जी लॉस होने लग जाती है। बहुत से फैक्टर होते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन है, हीट है, इस वजह से। तो इस वजह से क्या होता है कि जब एनर्जी लॉस होती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो सिग्नल में नॉइज़ आनी स्टार्ट हो जाती है और ऐसे सिग्नल आने स्टार्ट हो जाते हैं, सिग्नल को ख़राब कर देते हैं। तो इस वजह से रिपीटर उसको यूज़ होता है कि वो उसको रीजनरेट या दोबारा
दोबारा क्या कर सके, उसको मजबूत बना सके, या जैसा था वो वैसा ही बना सके। ठीक है। सेकंड आता है हब। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दिया होगा राउटर का, हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए हब क्या होता है कि जैसे मेरे पास ये डिवाइसेस है, मान के चलते हैं ए बी। ठीक है, एक वायर है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है। यहाँ दो डिवाइसेस है सी और डी। ठीक है, तो ये ऐसे कनेक्ट है। अब इससे क्या होगा कि जैसे ए को सिग्नल भेजना है, किसको, डी को, तो जब ए से सिग्नल जाएगा तो होगा कि ये सबके पास जाएगा, ए के पास भी, सी के पास भी। लेकिन एक चीज़ और है, जाएगा तो जब जब इसको पता कि ये डिवाइसेस हैं कहाँ पे। ठीक है, तो सिग्नल, और एक चीज़ और है कि जब मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो होगा क्या कि सिग्नल का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जब हमारे पास हम एक ग्रुप ऑफ, या किस चीज़ को अगर दोबारा देखो तो एक, जैसे ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, तो एक नेटवर्क से जब दूसरे नेटवर्क पे हम डेटा भेजते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो बीच में इंटरमीडिएटर का काम करते हैं, जो एक सिग्नल को दूसरे जगह ले जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, हब कहते हैं। तो हब इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू रिले द डेटा, या फिर टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। ठीक है, ये इस तरह से काम करता है। जो बीच में जो इंटरमीडिएटर डिवाइसेस यूज़ हो रहा है डेट इज़ कॉल्ड एज हब। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि हब एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता है। ठीक है, इंटेलिजेंट इन द सेंस कि अगर मेरे पास ए है, मान के चलते हैं ए डिवाइस है, बी डिवाइस है, से मान के चलते हैं ये एक नेटवर्क है, ये हब हो गया। एक नेटवर्क यहाँ है जिसमें सी और डी है। तो जब मैं ए से मान के चलते हैं डी को डेटा भेजना है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जब ए से डेटा जाएगा हब के पास बचा, हब क्या करेगा, सी को ही भेज देगा, डी को ही भेज देगा, और दोबारा बी को ही भेज देगा, इवन ए को ही भेज देगा। तो जिसके लिए डेटा होगा वो तो इसको रिसीव करेगा, बाकी क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि ये हब एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता।